सुकून बदल गई। हुजूर मुफक्किर मिल्लत वालिद गिरामी अल्लामा सैयद हसन मुसन्ना अनवर रहमतुल्लाह अलैह की नाते पाक है, समात फरमाए। वो सैरे लामकानी की शब थी अजीब शब, वो सैरे लामकान की शब थी अजीब शब, वो सैरे लामकान की शब थी अजीब शब। एक नूर की लकीर इधर से उधर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। वो सैरे लामकान की शब थी अजीब शब, एक नूर की लकीर इधर से उधर गए, फिर जाके बारगाह नबी पे ठहर गई। नींद आई ऐसी गुंबदे खजरा की छाँव में, नींद आई ऐसी गुंबदे खजरा की छाँव में, नींद आई ऐसी गुंबदे खजरा की छाँव में। फिर क्या खबर कि शाम गई या सहर गई, पहले तो जुस्तजू सुकून दर बदल गई, फिर जाके बारगाहे नबी पे ठहर गई, पहले तो जुस्तजू सुकून दर बदल गई। तासीर नात देखिए अनवर की अर्श पर, तासीर नात देखिए अनवर की अर्श पर, फजले खुदा को लेने फजले खुदा को लेने दुआ बेखतर गई, पहले तो जुस्तजू सुकून दर बदल गई। दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया चाहे वो मजहबी दुनिया हो या सियासी दुनिया, सारी दुनिया, सारे लोग सिर्फ एक चीज की तलाश में है, रात दिन। सब यही चाहता है कि वो हमें मिल जाए। थोड़ा सस्पेंस है। आलिम हो, मौलवी हो, अल्लामा हो, इमाम हो, हाफिज हो, कारी हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, महल में रहता हो, झोपड़े में रहता हो, मैदान में हो, सहरा में हो, जंगल में हो, मंगल में हो, दुकान में हो, यानी जमीन के किसी हिस्से में हो, सिर्फ एक चीज सबकी तलब है, वो हमें मिल जाए। जो कलमा पढ़ते हैं वो भी चाहते हैं कि हमें मिल जाए, जो नहीं पढ़ते वो भी चाहते हैं कि हमें मिल जाए। और आम
जो मुशरिक हैं वो भी चाहते हैं हमें मिल जाए, जो मुनाफिक हैं वो भी चाहते हैं मिल जाए, जो काफिर हैं वो भी चाहते हैं हमें मिल जाए, जो मोमिन है वो भी चाहते हैं हमें मिल जाए। और उसी एक की तलाश में रात दिन मेहनत करते हैं। आप सोच में पढ़ते होंगे वो ऐसी कीमती चीज क्या है। जो स्टेज वाले हैं वो भी उसी की तलाश में हैं, जो फर्श पर हैं वो भी इसी की तलाश में हैं, जो चांद की दुनिया में गए वो भी इसी तलाश में, जिन्होंने दरियाओं में रास्ता बनाया वो भी उसी की तलाश में, जो समुंदर में गोते लगाते हैं वो भी इसी तलाश में, जो सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने का मंसूबा बनाते हैं वो भी इसी तलाश में, वो भी इसी तलाश में। और वो सबकी पसंद है। वो ऐसी चीज है, वो ऐसी चीज है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जो कहे आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता, नहीं। सब यही कहेंगे आई लाइक दिस, मैं इसे पसंद करता हूं। हर एक को लाइक, चाहे वो अपर हो, लोअर हो, मिडिल हो, कोई भी हो, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो या लोअर क्लास हो, सबकी एक ही ख्वाहिश की कि वो हमें मिल जाए, कैसे भी मिले। उसी चीज को तलाश करने में आज बिहार में मारा मारी क्या महामारी है, महामारी। साथ में उठने बैठने खाने पीने वालों का भी लिहाज नहीं कि ये मेरा दोस्त है ना, वो अपने चक्कर में लगा हुआ है कि वो चीज हमें कैसे मिल जाए। सब यही चाहता है। कितना सस्पेंस है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये पीर साहब क्या कहने वाले हैं। ये जश्न गौसुल वरा है, आज इसकी बरकतें बटेंगी, है ना। वो कौन सी चीज है? हर एक की तलब, ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना यही है कि वो हमें मिले। अगर आसानी से मिले तो आसानी से मिले, कुचलने से मिले तो कुचलने से मिले। अगर किसी की लाश पर पैर रख के गुजरना पड़े तो गवारा है, मगर वो मिले। जानते हो वो चीज क्या है? बोलो। उस चीज का नाम है कामयाबी। उस चीज का नाम है कामयाबी। अब इस मजमे में बताओ कौन ऐसा है जो कामयाबी नहीं चाहता? मौलाना साहब से पूछो, हाँ चाहता हूं। हाफिज साहब चाहता हूं। इमाम साहब चाहता हूं। अरे अगर बिस्तर पर पड़ा है, बीमार है, तो उसके कान में कहो चाहिए? हाँ चाहिए। कामयाबी? अरे भाई तू तो सकरात के आलम में रूह निकलने वाली का, ठीक है निकल जाएगी, मगर चाहिए। वो है कामयाबी। और कामयाबी को हासिल करने के लिए न जाने कैसी कैसी कोशिशें की जाती हैं। कितना दाएं बाएं हेरा फेरी कामयाबी हासिल करने के लिए। मगर एक बात बताऊं, ये हमारा आपका तसव्वुर है कामयाबी का, मगर कुरान का तसव्वुर कामयाबी क्या है? आज इस फलसफे पर गुफ्तगू करना है। इंसान का तसव्वुर कामयाबी का वो मैंने आपके सामने रख दिया। कुरान का क्या तसव्वुर है कामयाबी का? कौन कामयाब है? कम वक्त में अच्छी बातें हो जाए तो तूफाने नूह लाने से क्या फायदा? अगर अच्छी बात कम समय में हो जाए तो ज्यादा समय लेने की क्या जरूरत है? हमारा आपका तसव्वुर कामयाबी के सिलसिले में और है, मगर कुरान का जो तसव्वुर है वो और है।
अब मुझे बताओ, हम इंसान का तसव्वुर वो एक्सेप्ट करें या वो तसव्वुर जो कुरान ने दिया? इसलिए कि हम सब कुछ हैं बाद में है, मुसलमान पहले है। इस्लाम का तसव्वुर कामयाबी क्या है, आज बहस इस पर होगी। ये जश्न गौसुल वरा है। सोचो, इनकी जिंदगी को देखो कि इस्लाम का जो तसव्वुर कामयाबी है, इंसान कामयाब कैसे होता है, तो कुरान वो तसव्वुर, वो कंसेप्ट जो है वो बयान कर रहा। कद अफलहा, यकीनन वो कामयाब हो गया। कौन? मन तज़क्का, जिसने पाकी हासिल की, जिसने पाकी हासिल की, जो पाक हो गया। और जब पाक हो जाता है बंदा तो साफ हो जाता है, साफ हो जाता है। जिसने सफाई हासिल की, कहां की सफाई? अंदर की। अंदर जो कचरे हैं ना, इनको बाहर निकालो। अंदर जो है कचरे हैं, ये जो सारी बीमारियां जन्म लेती हैं इन्हीं कचरों की वजह से। अंदर के सारे कचरों को निकालकर डस्टबिन में डालो। दुबराजपुर में कूड़ेदान की कमी नहीं है। अशरफियों, तुम तो मखदूम अशरफ के गुलाम हो, और मखदूम अशरफ का गुलाम दिल में कुदूरत, दिल में नफरत, बग़्ज़, हसद, ये कचरे हैं, कचरे। इन्हें अंदर से निकाल कर फेंक दो, साफ करो। और जब इन कचरों की सफाई हो जाएगी तो धुलाई हो जाएगी, फिर पाकी आ जाएगी। जब पाकी आएगी, साफ हो जाता है बंदा, पाक हो जाता है, तो आगे बढ़ता है तो गौसे पाक हो जाता है, ख्वाजाए पाक हो जाता है, मखदूमे पाक हो जाता है, हुसैने पाक हो जाता है। सोचो, वारिसे पाक हो जाता है, वारिसे पाक हो जाता है। ये नाम मैंने लिया, वारिस तो पाक। सोचो, वो भी इंसान थे मगर कैसे कैसे पाक थे। ये मैं जिन शख्सियात का जिक्र कर रहा हूं प्यारे, ये ऐसे पाक थे कि अगर नापाक भी इनके कदमों में आ गया तो वो भी पाक हो गया। अगर नापाक भी इनके कदमों में आ गया तो वो भी पाक हो गया, तो कामयाब वो हो गया। इसका मतलब ये है, चांद पर जाने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सिर्फ मरीख पर कमंदे डालने से कामयाबी नहीं मिलेगी, दरियाओं के कलेजे चीरने से कामयाबी नहीं मिलेगी, दरियाओं में जाने से कामयाबी नहीं मिलेगी, फजाओं में तैरने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सूरज की शुआओं को मुसख्खर करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सहराओं में जाने से कामयाबी नहीं मिलेगी, पहाड़ों में जाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। मेरे दोस्तों, अगर दौलत से कामयाबी मिलती, अगर दौलत से कामयाबी मिलती तो कारून को बड़ा कामयाब होना चाहिए। अगर हुकूमत से कामयाबी मिलती तो फिरौन को बड़ा कामयाब होना चाहिए। अगर तख्त व सल्तनत से कामयाबी मिलती तो यजीद को बड़ा कामयाब होना चाहिए था, मगर दुनिया ने देख लिया कि तख्त पर बैठने वाला यजीद नाकाम रहा और खंजर के नीचे रहने वाला हुसैन कामयाब। तीर चलाने वाले कामयाब न बन सके, तीर खाने वाले कामयाब हो गए। खाना पीना खाने वाले कामयाब न हो सके, भूखे प्यासे शोहदाए करबला कामयाब हो गए। और एक बात बताऊं, मैं नहीं कामयाब कहता, ये तो कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मेरी राह में गर्दन कटाने वाले यही कामयाब। का मतलब ये है कि तख्त पर बैठने से कामयाबी नहीं मिलती, हुकूमत करने से कामयाबी नहीं मिलती,
इख्तिदार की बागडोर संभालने से कामयाबी नहीं मिलती, ताज सर पर हो इससे कामयाबी नहीं मिलती। अगर तख्ते शाही पर बैठना कामयाबी की जमानत होती तो मखदूम अशरफ तरके सल्तनत न करते, सल्तनत सिमनान की बादशाहत न छोड़ते। उन्होंने सल्तनत को लात मारकर बता दिया कि जो कुर्सी पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो कुर्सी को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम होता है। मेरे दोस्तों, जिसकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसकी तरबियत फरमाई, जिसकी तरबियत की, तालीम। अब देखिए दो चीज है, तालीम और तरबियत। तालीम और तरबियत। पहले कौन? हमारे उलमा भी तवज्जो फरमाए, पहले तालीम या तरबियत? हुजूर जब तशरीफ लाए, इस्लाम फला फूला फैला, तो जो हुजूर के करीब में आए तो हुजूर ने क्या किया? पहले तरबियत फिर तालीम। हमारे वहां उल्टा नक्शा है, तालीम पे तालीम, तालीम पे तालीम, तालीम पे तालीम। तो वो खालिस मौलवी बन के निकला। तरबियत है ही नहीं। और तरबियत के लिए दारुल उलूम नहीं है। तरबियत के लिए दारुल उलूम मदरसा भी जरूरी है, लेकिन तरबियत के लिए खानकाह, तरबियत के लिए खानकाह चाहिए, इल्म हासिल करने के लिए मदरसा चाहिए, और तरबियत के लिए दरसगाह चाहिए। तो हुजूर ने पहले क्या किया? तरबियत। पहले सफाई की, पहले सफाई, पहले जुमले पर गौर कीजिएगा, आज मैं बहुत इत्मीनान से बात करूंगा आपसे। पहले सफाई, पहले सफाई फिर पढ़ाई, पहले सफाई फिर पढ़ाई। पहले पढ़ाई नहीं, पहले सफाई। और सफाई किसकी? दिल की। इसलिए कि अगर दिल साफ हो गया तो सारा बदन साफ, अगर दिल पाक तो सब पाक। हुजूर की एक हदीस पाक सुन लो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान के जिस्म के अंदर एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा है, टुकड़ा। अगर वो सही है तो पूरा बदन सही है, अगर वो खराब है तो पूरा बदन खराब है। अब वो टुकड़ा क्या है? तो हुजूर फरमाते अला वही अल कल्ब, खबरदार वो दिल है। दिल, दिल। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा दिल है कि नहीं तुम्हारे पास? बोलो, दिल है? दिल है, सबके पास है, दिल है ना? अब मुझे बताइए, इस पूरे मजमे में दिल सबके पास है, एक जुमला बोलूं, अहले दिल कौन है? दिल तो सभी के पास है, मगर कोई एक हाथ उठा के बताए मैं दिल वाला हूं, अहले दिल हूं, है ना? बोलो, दिल तो सब रखता है, अहले दिल कौन है? कहां है? तो जरूरत है, दिल तो खुदा ने दे दिया। अब अहले दिल बनने के लिए किसी साहिबे दिल की जरूरत है, किसी साहिबे दिल की जरूरत है। बरसों पहले मेरे दादा मुहद्दिसे आजम की जबान बोल पड़ी थी कि दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। दिल वो है हर वक्त हर लम्हा जिस दिल पर दिलदार की नजर रहे,
वही दिल है जिस दिल पर दिलदार की नजर रहे, है जिस दिल पर दिलदार की नजर रहे। उम्मती वही है, उम्मती वही है हर हाल में हर लम्हा जिस पर नबी की नजर रहे। हर हाल हर लम्हा जिस पर मदीने वाले की नजर रहे। घर में रहे उम्मती तो नबी की नजर में, बाहर रहे तो नबी की नजर में, खलवत में रहे तो नबी की नजर में, जलवत में रहे तो नबी की नजर में, रज़्म में रहे तो नबी की नजर में, बज़्म में रहे तो नबी की नजर में, अंदर रहे तो नबी की नजर में, बाहर रहे तो नबी की नजर में, जमीन पर रहे तो नबी की नजर में, कब्र में जाए तो नबी की नजर में, नबी की नजर में। मेरे दोस्तों, पुल सिरात से गुजरे नबी की नजर में, पुल सिरात से गुजरे नबी की नजर में, मीज़ाने अमल पर नबी की नजर में, सफूफे कयामत में नबी की नजर में, मैदाने हश्र में नबी की नजर में, हौज़े कौसर पर नबी की नजर में, नबी की नजर में, दुनिया में नबी की नजर में, बरज़ख में नबी की नजर में। उम्मती वही है। एक बात बताऊं, आप जरा सोचो, पैर में चोट लगती है तो हुजूर को खबर होती है। और आसान कर दूं, पैर में चोट लगती है तो हमारे जिस्म के अंदर रूह है, रूह को खबर होती है। उंगली कटी, रूह को खबर, रूह यानी जान। अब हमारी ये उंगली हरकत कर रही है ना, ये जान है, जान, इसमें जान है, जान है, इसमें जान है, इसमें जान है। उंगली चल रही है, जबान बोल रही है ना, क्यों? रूह है। आंख देख रही है, रूह है। अब यही रूह जब बदन से निकल जाती है तो सब कुछ है। आंख है मगर देखती नहीं, कान है मगर सुनता नहीं, जबान है मगर बोलती नहीं, हाथ है मगर हिलता नहीं, पांव है मगर चलता नहीं। क्यों? जब तक जिस्म के अंदर जान रही, सारा जिस्म हरकत में, रूह निकली, सब मौजूद। आंख है, देखेगा नहीं, कान है, सुनेगा नहीं, जबान है, बोलेगा नहीं। मैंने पूछा क्या बात है? आंख भी सलामत है, जबान भी सलामत है, कान भी सलामत है, सब सलामत है, हरकत क्यों नहीं है? तो एक जवाब दुनिया देगी, बदन से जान निकल चुकी है, रूह निकल चुकी है, रूह निकल। इसका मतलब यह है कि जान इतनी कीमती, जब तक है तब तक सब कुछ है। तो इसका मतलब यह है कि हम जो देखते हैं उसके पीछे रूह की पहरेदारी है। हमारी समातों पर रूह का पहरा है, हमारी जबान चलती है, रूह का पहरा है, दिमाग सोचता है, रूह का पहरा है। रूह है इसलिए हम बोल रहे हैं, और रूह है इसलिए सब सुन रहे हो। तो इसका मतलब आज जो बोल रहा है वो भी रूह वाला, जो सुन रहे वो भी रूह वाले। एक रूह वाला बोल रहा है, दूसरा रूह वाले सुन रहे हैं। क्या बात है साहब। अच्छा एक बात बताओ, फिर बात आती है, पैर को चोट लगी, रूह को खबर, जान को खबर, क्योंकि हमारे जिस्म से सबसे ज्यादा करीब कौन चीज है? जान। उंगली कटी, जान को खबर, दांत में तकलीफ, जान को खबर, आंखों में दर्द, जान को खबर, सर में दर्द, जान को खबर, जान को खबर। क्यों खबर? इसलिए है कि जान हमारे जिस्म से बहुत ज्यादा करीब है। अब उंगली को चोट लगती है, रूह को खबर, रूह को खबर, जान को खबर। अब उस नबी के बारे में मैं क्या बताऊं? कुर्बान जाओ मकामे मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ अज़मतो रिफ़ाते मुस्तफा पर, कुर्बान जाओ जमाले मोहम्मदी और कमाले मोहम्मदी पर। हमारे बदन में, तुम्हारे बदन में जो जान है, उस जान की जान भी मेरा नबी है, उस जान की जान भी मेरा नबी है। ये कैसे हो सकता है कि पैर को चोट लगे, पैर में चोट लगे, जान को खबर हो, उम्मती तड़पे, नबी को खबर ना हो?
उम्मती उम्मती तड़पे, नबी को खबर ना हो। अरे यही अकीदा जब मिसरे में तब्दील होता है तो इमाम अहमद रजा बोलते हैं, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। अच्छा ये बताइए, वो जान है, वो जान जिससे सारा जहान, जिससे जमीन व आसमान, जिससे हमारी पहचान, वो जान जो हमारी शान, वो जान जिस पर हमारा ईमान, वो जान जो बोलता कुरान, वो जान जिसके बारे में अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, वो जान जो बयान, और ऐसा वैसा बयान नहीं, बयाने माकान व मा यकून, वो ऐसी जान जिस पर शाहिद है कुरान, है ना। सरकार ही सब कुछ है, ये जो कुछ हमें मिला मिलेगा सब हुजूर ही से और मिलता रहेगा। अब आप देखें, वो जो न थे तो कुछ न था, फाजिले बरेलवी क्या फरमा, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। आए हाय। अब देखिए, मैं इसी मिसरे से जरा साहब इस पर मैं खिताबत का रंग चढ़ाता हूं। मिसरा उनका है, तशरीह मेरी है। वो भी मौजूद होते तो मुस्कुराते कि मैंने मेहनत की है मगर शहजादे ने मेरी मेहनत को आगे बढ़ाया। वो जो न थे तो कुछ न था, बिल्कुल सही है। अगर हुजूर न होते तो कुछ होता, और वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो, जरा लफ्ज पर गौर कीजिएगा, वो जो न हो तो कुछ न हो, इसका मतलब सब कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है ना। अभी इसका मतलब है कि जिसकी वजह से सब कुछ है वो है। इसलिए कि कुछ ना होने में उनका न होना जरूरी है। वो है तो है, वो है तो है। अब दलील लाने की किताबों से जरूरत नहीं है। मुझे बताओ, जमीन है कि नहीं, आसमान है कि नहीं, चांद सूरज है कि नहीं, सितारे है कि नहीं, पहाड़ है कि नहीं, शजरो हजर है कि नहीं, बहरोबर है कि नहीं, खुशकोतर है कि नहीं, मुझे बताओ है कि नहीं। तुम हो कि नहीं, हो ना। ये जमीन है कि नहीं, है कि नहीं। तो जब जमीन है तो इसका मतलब है नबी है, आसमान है नबी है, सूरज है नबी है, चांद है नबी है, ये सहरा है नबी है, पहाड़ की बुलंदी है मतलब मुस्तफा है, मुस्तफा है। अगर मुस्तफा ना होते जमीन लपेट दी जाती, आसमान खत्म हो जाते, चांद सूरज फना हो जाते, सितारों की चमक खत्म हो जाती। आज इन सब चीजों का बाकी रहना ये बता रहा है कि जिसकी बदौलत अल्लाह ने इसे बनाया है वो नबी है, वो नबी है। अरे जब है तो है, न है तो है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हुजूर हैं, हुजूर हैं, हुजूर हैं, हुजूर हैं, हुजूर हैं। हुजूर किसे कहते हैं? जो हाजिर हो। हुजूर किसे कहते हो? जो हाजिर हो, हाजिर हो। हुजूर किसे कहते हैं? हाजिर हो ना। तो इसका मतलब हुजूर हैं, हुजूर हैं। नमाजों में हैं, इबादत में है, रियाजत में है, बंदगी में है, जिंदगी में है, हुजूर है। अरे हमारे सीनों को चीर कर देखो तो हुजूर हमारे दिलों में, हमारे दिलों में है। तो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। इसका मतलब ये सब कुछ है। ये बता रहा है कि नबी हैं, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वो जाने जहान है, जाने ईमान है। अब आप सोचो दोस्तों, सबसे ज्यादा करीब
हमारे तुम्हारे बदन से क्या है, हमारी तुम्हारी जान। सबसे ज्यादा करीब हमारी जान, हमारी जान, तुम्हारी जान। जान की समझ में आ गई? जान सबसे ज्यादा हमारे बदन से करीब हमारी जान। और अल्लाह क्या फरमाता है, ए बंदो मेरे महबूब की शान देखो कि मेरा महबूब तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब। मेरा महबूब तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब। ये बात राशिद की नहीं है, रब के इरशाद की है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। ईमान वालों की जान से, हाँ गौर कीजिएगा, ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। अब जो नबी को करीब ना माने उससे बहस ना करना, पता लगा लेना अभी ये ईमान वाला नहीं है। ईमान वाला होता तो कुर्बते मुस्तफा को करीब, अपनी जान से ज्यादा करीब मानता। ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब, ईमान वालों की जान से। अब जो रसूल को करीब ना माने समझ लो वो ईमान वाला नहीं है। ईमान तो मेरी ये बातें, ये खिताबात, ये तकरीर, ये तबलीग, ये बेईमानों के लिए नहीं है, ये ईमान वालों के लिए है। मोहम्मदिन वाला आले सीदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम कमा तहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि, है ना। अल्लाह फरमाता ईमान वालों की जान से, है ना। अच्छा एक बात बताएं, ग़ज़वा अहज़ाब में इस आयत का शान नुज़ूल बता दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान जिहाद फरमाया तो उसमें कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा नहनो नुशाबिरो आबा, मैं अपने मतलब नहनो नुशाबिरो, हम मशवरा करें अपने घर वालों से, हम अपने घर वालों से पूछ लें कि जिहाद में जाए कि ना जाए। हुजूर के ऐलान के बाद, हुजूर के ऐलान के बाद, अब ऐलान के बाद मशवरे की क्या जरूरत? नबी ने ऐलान कर दिया, अब वही इलाही नाजिल हो गई, जिब्रील आए, ऐलान रब्बानी। कि मेरे महबूब ने ऐलान कर दिया जिहाद का, तो अब किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। उसी पर यह आयत नाज़िल हुई, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। मेरा नबी तो ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। जो जान से ज्यादा करीब हो, अब उस जब नबी कह दे, ऐसा करीब तर नबी जब ऐलान कर दे, तो अब किसी के मशवरे की जरूरत क्या है? न घर वालों से पूछा जाएगा, न अम्मा से, न अब्बा से, न रिश्तेदारों से। हुजूर ने ऐलान कर दिया, जिस हालत में हो निकल पड़ो। इतना भी इंतजार न करना हुजूर के ऐलान के बाद कि हम पाक हैं कि नापाक। खुदा को इतना इंतजार भी गवारा नहीं है। मेरा महबूब अगर नमाज की हालत में, वो भी फर्ज नमाज की हालत में, अगर अभी मेरा महबूब तुम्हें पुकारे तो जितना पढ़ा था, जहां तक पढ़ा था, छोड़ो छोड़ो। जुमला दे रहा हूं, जहां तक पढ़ा था छोड़ो, फिर काबे से मुंह मोड़ो, रसूल से रिश्ता जोड़ो, काबा से मुंह फेरो, रसूल से रिश्ता जोड़ो। मैंने कहा मौला ये मैं तेरी इबादत में था। कहा ठीक है, अरे सुन, ये मेरी नमाज मेरी इबादत है, और जिस नबी ने तुझे बुलाया है वो जाने इबादत है, वो रूह है इबादत।
जो नमाज की जान है, जो बंदगी की शान है, जो रूह सलात है, रूह इबादत है, रूह बंदगी है, जाने बंदगी है। जब वो नबी आवाज दे तो जिस हालत में हो, क्या नापाकी गुस्ल फर्ज है, ठीक है फर्ज है, मगर अगर मुस्तफा ने ऐलान कर दिया तो उसी हालत में जाओ। अरे भाई उसी हालत, अरे कहा गुस्ल फर्ज है, नहाने का नहीं इंतजार नहीं किया जाएगा, गुस्ल फर्ज हो चुका है। मेरा महबूब पुकारे तो उसी नजासत की हालत में जाओ, उसी नापाकी की हालत में जाओ। अरे तुम एक बात बताएं कि नापाकी की हालत में जाओगे तो कहां जाओगे? किसके बुलावे पर जाओगे? किसकी आवाज पर जाओगे? अरे नापाकी की हालत में थे, कौन बुला रहा है? ए नापाको, रसूले पाक बुला रहे हैं, रसूले पाक बुला रहे हैं। ऐसा नबी आवाज दे रहा है, जो नापाक जाता है तो अपने कलम से उसे पाक। नींद की हालत में हो, मुस्तफा आवाज दे, लब्बैक। दिल सोना चाहता है मगर मेरा हबीब अगर नाम लेकर आवाज दे तो नींद को छोड़ दो, बिस्तर को छोड़ दो, राहत को त्याग दे दो। नबी ने पुकारा, नमाज में हो तो नमाज छोड़ दो। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर नमाज पढ़ते पढ़ते हुजूर ने, मैं मफहूम बयान कर रहा हूं, एक सहाबी के साथ हुआ, हुजूर ने नाम लेकर पुकारा, अब वो थे कि हम सलाम फेरे फारिग हो जाए तो सब जब वो पहुंचे तो अल्लाह के नबी ने पूछा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने आने में देर क्यों कर दी? कहा या रसूलुल्लाह मैं नमाज में था, मैंने सोचा सलाम फेर लूं, पूरी कर लूं, फिर आऊं। कहा तुमने ये आयत नहीं सुनी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम लिमा युहय्यिकुम। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें आवाज दे तो जिस हालत में हो जवाब दो, हुक्म की तामील करो। मेरे महबूब को इंतजार मत करवाना, मुझे गवारा नहीं। क्या मोहब्बत है, हाय हाय, क्या अल्लाह को मोहब्बत अपने महबूब से है। इंतजार, मेरा हबीब, मेरा महबूब तो कुछ नहीं कहेगा मगर मुझे गवारा नहीं। वही तो एक ऐसा दरबार है, आओ तो ऐसे आओ, बैठो तो ऐसे बैठो, सवाल करो तो इस तरह से सवाल करो, है ना, है ना। ये कानून किसने बनाया? हुजूर ने नहीं बनाया। सूरह हुजरात उठा के देख लें पूरी लाइन से, ईमान वालो, पूरा दरबार मुस्तफा का है, कानून खुदा का है। ए लोगों, जब मेरे महबूब की बारगाह में आओ तो अदब से बैठ जाओ, इंतजार करो। हुजरे के पीछे से आवाज भी मत देना, पुकारना नहीं। जैसे आमतौर से एक दूसरे को जाते हैं, घरों में आप लोग जाते हो, पुकारते हैं फला, ए अब्दुल हक कहाँ हो, जल्दी निकलो। अल्लाह कानून बना रहा, मेरे महबूब के घर पे आना तो आवाज न लगाना। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। मेरे हबीबी, आप हुजरे के पीछे से जो आपको पुकारते आवाज देते, ये बेअकल है, बेवकूफ है। क्या ही अच्छा होता कि ये पुकारने की नौबत न आती, आप खुद तशरीफ लाते। बोलो अदब से, आहिस्ता आहिस्ता, हुजूर की बारगाह में आहिस्ता बोलना, बुलंद आवाज से नहीं। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए फिर सूरह हुजरात की तरफ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो।
इसलिए कि अगर नबी की आवाज पर तुमने अपनी आवाज को बुलंद की तो मैं तुम्हारे सारे अमाल को छीन लूंगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा में खासतौर से सिद्दीक अकबर जबान के नीचे कंकरियां छोटी छोटी रख लेते थे, आवाज कहीं ऐसा न हो कि मतलब ये कि गफलत में तेज हो जाए। हुजूर की आवाज बारगाह में कंकरियां रख लेते थे। हुजूर को एक बार दो बार कई बार पूछना पड़ता था, अबू बकर क्या कहते हो, क्या कहते हो, आवाज को पस्त करते। ये अमल खुदा को पसंद आया। फिर सूरह हुजरात है ना, कंकरिया जबान के नीचे रखी आवाज पस्त करने के लिए, और ये अदा सिद्दीक अकबर की मौला को इतनी पसंद आई कि फिर आयत नाजिल हो रही है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। अरे जो लोग नबी की आवाज पर अपनी आवाज को पस्त करते हैं, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया। यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है। इनके लिए मग़फ़िरत है, अजर अज़ीम है। तो बोलने के आदाब, बैठने के आदाब, क्या बात है। हुजूर की बारगाह का जो अदब है वो कुरान सिखा रहा है। ऐसे आना तो सवाल भी ना करना, सवाल करना भी खिलाफ अदब है। इसलिए कि तुमको ये मालूम होना चाहिए कि जिस नबी की बारगाह में तुम आए हो ना, वो गैबदां है, वो गैबदां है। जो तुम दिल में रखते हो वो नबी को मालूम है, वो आलिम माकाना वमा यकून है। एक बात बताऊं, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो गुजर गया, जो है, जो होने वाला है, ये जमाना हमारे तुम्हारे लिए है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, मगर निगाह नबुव्वत में ये जमाना नहीं। तीनों जमाने सिमट कर बराबर। नबी की नजर में जैसे पास्ट वैसे फ्यूचर, जैसे प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट वैसे फ्यूचर। बैठे हैं मदीने में, खबर दे रहे हैं जन्नत की। मुस्तफा बैठे हैं मदीने में, है ना, एक मजलिस है, मजलिस में वो मजलिस की जो गर्माहट है, सरकार तो सरकार है, करम फरमाया, एक ही नशिस्त में फरमाते हैं, बैठे 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 अबू बकरिन फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल। 10 सहाबा को एक ही नशिस्त में मुस्तफा ने जन्नती बना दिया, जन्नती बना दिया। इसका मतलब ये है कि अबू बकर उमर अभी जन्नत में गए नहीं, जाएंगे, मगर मुस्तफा की निगाह नबूवत पर कुर्बान जाओ। दुनिया ही में, मदीने ही में रह के इनका जन्नत में जाना देख लिया, जन्नत में जाना देख लिया। सोचो, अभी कयामत आएगी, हिसाब किताब होगा, करोड़ों लाखों साल, लाखों करोड़ों बरस बाद, मगर मेरे महबूब ने क्या फरमाया, अबू बकर जन्नत में, उमर जन्नत में, उस्मान जन्नत में, अली जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में। मतलब ये है कि हुजूर अपनी नजर से देख रहे हैं इन लोगों का जन्नत में रहना, देख रहे हैं, फिल जन्ना, जन्नत में, फिल जन्ना, जन्नत में। सोचो, ये अभी गए नहीं, जाएंगे। तो वो नबी, उसकी कुव्वते बसारत का ये आलम, जो मदीने में रहकर जन्नत में इन लोगों को देख रहा है, और वो भी लाखों करोड़ों बरस बाद के अमल को मुस्तफा देख रहे हैं, तो नादानो नादानी न करो। अरे जब नबी इतने पावरफुल है कि जो नबी मदीने में बैठकर जन्नत में 10 सहाबा को देख रहे हैं दाखिल होते हुए, तो वो नबी मदीने से हम उम्मतियों के दरूदो सलाम को न सुनेगा। इसका मतलब ये है, हम दुबराजपुर में मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं, रसूल सुनते हैं, हम सलाम पढ़ते हैं, रसूल सुनते हैं, और सुनते ही नहीं देखते हैं। एक बात बताएं दोस्तों, हमें किसी नजर की जरूरत भी नहीं। अगर हम उनकी नजर में हैं तो सबकी नजर में रहेंगे, और अगर उनकी नजर में है तो हमें अच्छी ही नजर मिलेगी, और नजर लगेगी तो अच्छी नजर लगेगी, बुरी नजर नहीं लगेगी। क्योंकि जो अच्छों की नजर में रहता है, बुरी नजर
उसके करीब भी फटकने नहीं पाती है ना। अब ये जश्न गौसुल वरा है, क्या बात है ना। ये जानशीन मुस्तफ़ा हैं, ये नाइब रसूल हैं। अब एक जुमले में कहो तो गौसे पाक की फजीलत को मैं साफ कर दूं, मैं क्या बयान कर सकता हूं। पूरी कायनाते नबूवत में, जुमला लेके जाइएगा, पूरी कायनाते नबूवत में मेरा नबी पूरी कायनाते नबूवत में शान किबरिया है। पूरी कायनाते नबूवत में मेरा नबी शान किबरिया है। पूरी कायनाते विलायत में अब्दुल कादिर जीलानी शान मुस्तफा है। शान किबरिया देखना है तो चेहरे मुस्तफा देखो, शान किबरिया देखना है तो जलवे मुस्तफा देखो, और शान मुस्तफा देखना है तो जलवे गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है। तो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। बात क्या चल रही थी? हुजूर बुलाए, जिस हालत में हो भागो, जाओ। क्या थोड़ा सा रुक जाए ना, एक सेकंड ना, मिनट तो बहुत दूर की बात है, एक सेकंड नहीं। हुजूर जिस वक्त आवाज दें, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूल इज़ा दआकुम, जवाब दो। मगर ये भी बात अजीब इत्तेफाक है, ईमान वालों से कही जा रही है। ये भी बात, जवाब दो, तामील हुक्म को करो, हाजिर हो जाओ। ये किसके लिए? ईमान वालों के लिए, ईमान वालों के लिए। सूरे हुजरात में तो जिक्र ही नहीं बेईमानों का, है ना। जो हुजूर को अपने से करीब माने, ईमान वाला। जो हुजूर के बुलाने पे लब्बैक कहे, वो ईमान वाला। देर न करे, वो ईमान वाला। जो नमाज पर मुकद्दम हुजूर को रखे, नमाज पर हुजूर को मुकद्दम, हुजूर की मोहब्बत को मुकद्दम, तो जो नमाज पर मुस्तफा की मोहब्बत को मुकद्दम रखे, वो फातिह खैबर होता है, वो शेर खुदा, वो मुश्किल कुशा, वो अली मुर्तजा। हाँ तो फिर सुनो दोस्तों, मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर अगर नमाज को कुर्बान कर दे, तरजीह दे मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर नमाज को, बल्कि मोहब्बत मुस्तफ़ा को तरजीह दे नमाज पर, तो सरकार ने किया क्या? अब आप देखिए वो हदीस अस्मा है, मैं उस पढ़ता हूँ मैं। हुजूर क्या फर, ए अली हल सल्लैतल असरा, ए अली क्या तुमने नमाज असर अदा की? काला ला, अल्लाह के रसूल नहीं। तो हुजूर क्या दुआ फरमाते? अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन फी ताअतिका व ताअते रसूलिका फरद्द अलैहि शम्स। ए अल्लाह, अली तेरे और तेरे नबी की इताअत में था, सूरज को इस पर पलटा दे। तेरी और तेरे नबी की इताअत। अब मुझे बताओ, नमाज अदा करना किसकी इताअत है? अल्लाह की। कज़ा करना, ये बात होती, ए अल्लाह, अली तेरी इताअत में और तेरे रसूल की इताअत में, ये होता कि इन्ना अलियन फी ताअते रसूलिका, तेरे रसूल की इताअत में था, नहीं तेरी इताअत में। इसलिए कि दो इताअत है, एक खुदा की एक रसूल की, दोनों एक, दोनों एक। ये न समझना कि रसूल की इताअत अलग है, खुदा की इताअत अलग है ना। कुरान कहता है जिसने रसूल की इताअत कर ली, उसने अल्लाह की इताअत कर ली।
जो रसूल का बन गया वो रब का बन गया। जिसने जो रसूल के करीब आ गया वो रब के करीब आ गया। अब आप देखिए, इन्ना अलियन फी ताअते का वो ताअते फरद्दे अलैहि शम्स। देखिए सूरज डूब चुका था, सूरज ऐसा नहीं कि डूबने वाला, डूब चुका था। हत्ता गरबती शम्स सुम्मा तलात, सूरज डूब चुका था। हत्ता, ये हत्ता है, इंतहाए गायत को बयान करता है, इंतहाए गायत को बयान करता है। यहां तक कि सूरज डूब चुका था फिर निकला। मैंने पूछा ये मामला क्या है? कहा हुजूर का मोजिजा है, डूबे सूरज को पलटाया हुजूर का मोजिजा है। जब मैंने अंदर झांक के देखा मौलाना, अंदर मैंने झांक के देखा तो रद्दे शम्स, ये जो वाकया है सूरज के पलटने का, इसमें एक मोजिजा नहीं है, 3 मोजिजा। एक तो वो है जो सब बयान करते हैं, 2 और ले लो। ये जश्ने गौसुल वरा की बरकतें हैं। 2, एक तो सब जानते हैं, 2 और ले लो। सूरज डूबा पलटा, ये रसूल का एक मोजिजा, रसूल का एक मोजिजा। और ऐसा पलटा कि दिन को असर बनाया, दूसरा मोजिजा। सूरज लौटा था तो और भी तो वक्त हो सकता था, मगर नहीं, सूरज को भी मालूम था कि जो नबी पलटा रहा है वो क्यों। दूसरी नमाजों का वक्त ना है, जोहर का वक्त ना है, जोहर का वक्त ना आने पाए, पलटाया तो दिन को असर बनाया, असर ही का वक्त है ना, ये दूसरा मोजिजा। और सुनो तीसरा मोजिजा, तीसरा मोजिजा है अली। आज की नमाज़े असर सिर्फ तुम्हारे लिए है, उम्मत में किसी के लिए नहीं है। सूरज को पलटाया, दिन को असर बनाया, और वो नमाज सिर्फ अली से पढ़वाया। अली तुम पढ़ो, ये तीसरा मोजिजा है, ये तीसरा मोजिजा है। मेरे दोस्तों, ऐसे नबी की शान को कौन बयान कर सकता है? वो जो ना हो तो कुछ ना हो। तो इसका मतलब ये जो हम बयान करते हैं, है ना, इसमें भी कुछ है कि वो हैं, वो तो वहीं से मिल रही है, ये एनर्जी वहीं से मिल रही है, ये पावर वहीं से मिल रहा है। हजरात, आज शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं। अब देखिए, कुरान से जोड़ रहा हूं। कामयाब यकीनन वो है जिसने पाकी हासिल की। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़क्कर रस्म रब्बिही फसल्ला। पाकी हासिल की, पाकी हासिल करने के बाद अपने रब का नाम लिया, रब का नाम लिया, फिर नमाज पढ़ी। मगर एक बात बताए कि जिक्र से पहले भी पाकी और नमाज से पहले भी पाकी। पहले पाकी, पाकी हासिल करो, जब पाक साफ हो जाओ तो अल्लाह को याद करो, फिर नमाज पढ़ो। जब दिल साफ हो जाता है फिर पाक हो जाता है, जब पाक होता है तो फिर वो पाक बंदा जब खड़ा होता है, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधता है, फिर वो सूरह फातिहा पढ़ता है, तो लज्जत ही कुछ और है ना। जब ऐसा पाक बंदा अल्लाहु अकबर कहता है तो चेहरा काबे की तरफ होता है और दिल रब्बे काबा की तरफ होता है। चेहरा काबे की तरफ होता है, दिल रब्बे काबा की तरफ होता है। मेरे दोस्तों, ऐसी नमाज कि जो चेहरा काबे की तरफ, दिल रब्बे काबा की तरफ, ऐसे नमाजी का नाम गौसे आजम ख्वाजा हसन बसरी, शरी सख्ती, जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी, राबिया बसरी है, अजय अजमेरी है, मखदूम सिमनानी है, बाबा फरीद गंजे शकर है, अलाउद्दीन साबिर कलियरी है, अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है, मखदूम अलाउल हक पंडवी है, कुतुब आलम पंडवी। मेरे दोस्तों, तो पहले मन को पाक करो, दिल को पाक करो, है ना।
दोस्तों जलसा करने से कुछ हासिल नहीं है, कुछ उस पर अमल करो, अमल करो। कम से कम जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आज ये तय कर लो कि जश्न गौसुल वरा के नाम पे तुम यहाँ जमा हो, हम यहाँ से जाएंगे तो कल फजर की नमाज किसी भी हालत में कज़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम एक पाक की महफिल से हम निकल रहे हैं। जिस पाक का नाम गौसे पाक है, तो गौसे पाक का वास्ता आज की फजर न छोड़ना। तब बात समझ में आएगी कि साहब ये तबलीग का कुछ असर हुआ है। मेरे दोस्तों, जश्न गौसुल वरा और भी मनाओ, मगर उससे पहले ये तय कर लो कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, किसी के लिए बुराई नहीं बुरा नहीं सोचेंगे, बेअमली की जिंदगी त्याग देंगे। मेरे दोस्तों, गुमराहियत के तलदल में जो फंसे हैं वो बाहर निकले। इसलिए ये दुनिया जो है, आपने यहाँ खूब अच्छा महल बनाया है, पैसा लगाया है, मगर जहां आपको परमानेंट रहना है उसके बारे में भी सोचो। जहां परमानेंट रहना है उसके बारे में सोचो। ये मादी लाइट से आपने अपने घर को रोशन कर दिया, काश अपने अंदर वो नूर पैदा करो कि मरकर कब्र में जाओ, है ना, तो तुम्हारी कब्र रोशन रहे, मुनव्वर रहे, मुजल्ला रहे। और हुजूर तशरीफ लाते हैं, लाएंगे कब्र में, देखे तो कहा ये मेरा गुलाम है, ये मेरा चाहने वाला है। तो कामयाब वो है जिसने बाकी हासिल की, अपने रब का नाम लिया और उसके बाद नमाज पढ़ी। तो मेरे दोस्तों, पाक होने के बाद अल्लाह की तस्बीह पढ़ोगे, उसमें भी कामयाबी मिलेगी, नमाज पढ़ोगे उसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप एक कामयाब जात की शख्सियत की महफिल में हाजिर हैं। मौला करीम आपको दुनिया में भी कामयाब करे, कब्र में भी कामयाब करे, आखिरत में भी कामयाब करे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आगे क्या है? सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। सलातो सलाम तो ब्रो कव्वाली जरूरी है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम